दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यों इस बार होली पे पोल्ट्री फार्मरों का दिवाला निकल गया। ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से इस बार सोनाली मुर्गी पालन करने वाले पोल्ट्री फार्मरों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और होली के सीज़न में 250 रुपये पर केजी तक जाने वाले मुर्गे इस बार बहुत ही कम कीमत पे गए। तो दोस्तों, बहुत ही जानकारी से भरा वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस बार होली पे सोनाली मुर्गी का रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन था और कई पोल्ट्री फार्मर तो ऐसे हैं जिनका माल अभी तक निकल नहीं पाया है। तो दोस्तों, होली हर साल आती है और हर साल आपको ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आगे के सीज़न में आप सावधान रहें और अगले साल होली पे या किसी अन्य त्यौहार पे जिस पे कि सोनाली मुर्गी की डिमांड ज़्यादा होती है, उस समय आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले उन पोल्ट्री फार्मरों से अनुरोध करूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम जानकारी वाला वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं या पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे सीजन में देसी मुर्गे का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दाम हमें होली के मौके पे मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सोनाली मुर्गे का रेट बहुत ही कम गया और जितने भी पोल्ट्री फार्मरों ने माल को होल्ड करके रखा था उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और कई पोल्ट्री फार्मरों के अभी तक माल पड़ा हुआ है और उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो चलिए हम कुछ कारण बताते हैं जिसकी वजह से इस बार होली के सीज़न पे सोनाली मुर्गी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ध्यान दें, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अगले साल होली के सीज़न में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 5 कारणों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से इस बार होली के सीज़न में सोनाली मुर्गों की बहुत ही कम डिमांड हुई, जिससे कि पोल्ट्री फार्मरों को बहुत ही कम दाम मिला और जिसकी वजह से उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कारण की, और पहला कारण यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज का माल होल्ड करना। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पे पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं कि 1100 ग्राम के आसपास 1 किलो के ऊपर जब उनका सोनाली मुर्गा या मुर्गी होती है तो उसको निकालना शुरू कर देते हैं और कई बार पोल्ट्री फार्मर 500 के ऊपर ही अपना माल निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन होली के सीज़न में इसका उल्टा हो जाता है। सभी पोल्ट्री फार्मरों को लगता है यदि हमारा सोनाली मुर्गा 1500 ग्राम के ऊपर होगा, 1200 ग्राम के ऊपर होगा या जितना भी अधिक उसकी साइज होगी, होली पे उनको उतना ही अधिक दाम मिलेगा। जबकि यही पोल्ट्री फार्मर होली के सीज़न के पहले अपनी मुर्गियों को 500 ग्राम के ऊपर और मुर्गों को 1 केजी तक होने तक आराम से निकाल देते थे। तो ऐसे में होली के सीज़न में बहुत ज़्यादा लोग माल को स्टॉक कर लेते हैं। ये एक बड़ा कारण है जिससे कि ट्रेडरों को हर राज्य में आसानी से उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में माल आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से बाहर के ट्रेडर यूपी बिहार में नहीं आ पाते और यूपी बिहार में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि वहाँ पे इस पूरे प्रोडक्शन का खपत होना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में बाहर के ट्रेडर यूपी और बिहार में नहीं आएंगे तो इसका सही रेट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई बाहर का ट्रेडर आ भी जाता है तो वो इतना कम रेट देगा जिससे कि पोल्ट्री फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे में ये एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से इस बार होली पे पोल्ट्री फार्मरों को बहुत ही कम रेट मिला। दोस्तों, बात करें अगर दूसरे कारण की, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस बार होली के समय में रेट कम होने का, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। जी हाँ, अधिकतर पोल्ट्री फार्मर खासकर जो हमारे यूपी और बिहार के हैं वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से माल डालते हैं मार्च में कि उनका होली के सीज़न में ही मुर्गा तैयार होता है। तो ऐसे में आप सोचिए, जब ऐसे 500-700 पोल्ट्री फार्मर हैं जो कि इस कैलकुलेशन के साथ मुर्गा डालते हैं कि हमारा होली के समय में ही तैयार होगा, तो ऐसे में बहुत ही अधिक प्रोडक्शन हो जाता है जबकि डिमांड उतनी नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि रेट अपने आप डाउन हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर और बायर होते हैं उनको हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में होली के सीज़न में जब आराम से माल मिल जाता है कम दाम में, तो अधिक दाम देने के लिए वो आपके पास क्यों आएंगे। और हमारे जितने पोल्ट्री फार्मर हैं वो देखा देखी बहुत करते हैं। तो फलाना पोल्ट्री फार्मर अगर बताएगा कि भैया पिछली बार हमने होली पे अपना मुर्गा 300 रुपया पर केजी बेचा था, तो जितने पोल्ट्री फार्मर हैं आपस में बात करके
उसी हिसाब से अपने सोनाली मुर्गे को तैयार करते हैं कि होली पे तैयार हो जाए, और होली पे इंतज़ार करते रह गए और इस बार बायर उन्हें आया और 180-185 रुपया पर केजी के हिसाब से मुर्गे का दाम दे गया। और ऐसे हमारे 15 से 20 पोल्ट्री फार्मर अभी भी ऐसे हैं जिनके पास मुर्गे बचे हैं, और कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्मर हैं जिनके कि सिर्फ मुर्गे ही उठे हैं, मुर्गियां पूरी बची हैं। तो अगर हमारा ये कोई वीडियो ट्रेडर भाई देख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कई पोल्ट्री फार्मरों का नंबर दे देंगे जिनके पास काफ़ी पोल्ट्री बर्ड अभी बचे हुए हैं। दोस्तों बात करें अगर तीसरे कारण की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 1 से 1.5 सालों में सोनाली मुर्गी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जबकि डिमांड में थोड़ी कमी आई है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचें कि हमेशा की तरह और हर समय इसका रेट बढ़ते रहेगा, तो ये बहुत रिस्क वाली बात हो चुकी है, क्योंकि सोनाली मुर्गी पालन बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया है। अब सोनाली मुर्गी पालन में प्रॉफिट वही कमा सकता है जो कि इसको खुदरा में बेचेगा, अपने लोकल मार्केट में बेचेगा, और जो फेरी वाले होते हैं, जो झाबे वाले होते हैं, जो उनके माध्यम से बेचेगा। अब सोनाली मुर्गी पालन में वही ज़्यादा प्रॉफिट पाएगा। अगर आप ट्रेडर के भरोसे रह गए तब आपको सोनाली मुर्गी पालन में पहले जैसी कमाई देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में डाल लें। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे कारण की, कि जिसकी वजह से इस बार सोनाली मुर्गी का होली पे बहुत ही कम रेट था, और जिसकी वजह से हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाने को मिला। और चौथा कारण ये है कि इस बार कई राज्यों में बर्ड फ्लू भी फैल गया था, जिसकी वजह से भी कई राज्यों में चिकन की खपत बहुत ही कम हुई, और ऐसे में बहुत सारे ट्रेडरों ने रिस्क नहीं लिया, और जिसकी वजह से कई पोल्ट्री फार्मरों का माल ही नहीं बिक पाया। तो दोस्तों बर्ड फ्लू भी एक कारण था जिसकी वजह से इस बार चिकन का रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन था। अब बात करते हैं पांचवें कारण की, जिसकी वजह से होली के समय में पोल्ट्री फार्मरों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और पांचवा कारण ये है कि पोल्ट्री फार्मरों का ट्रेडरों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाना। जी हाँ दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, ये कहाँ बिकेगा, किस रेट में बिकेगा, वो भी 2000-3000 बच्चे डाल के बैठ जाते हैं। ऐसे में जब उनका माल तैयार हो जाता है तब वो ट्रेडर के पीछे भागते हैं, और ट्रेडर उनको औने पौने दाम पे अपना माल बेचने को कहता है। जबकि सही तरीका ये है कि पहले पोल्ट्री फार्मर को सोनाली मुर्गी के मार्केट के बारे में पता करना चाहिए, इसको सोशल मीडिया पे हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसको मार्केट में नए नए बायर मिलें और उसको बिचौलिया के मदद से अपना माल ना बेचना पड़े। अगर वो ट्रेडर के माध्यम से माल बेचता है तो उसको एक मुर्गे के पीछे कम से कम 15 से 20 रुपये कम मिलते हैं, जबकि अगर वो खुद अपने माल को बेचता है किसी फेरी वाले के माध्यम से या किसी बायर को, तो एक मुर्गे के पीछे उसको 20-25 रुपये और अधिक मिल सकते हैं। तो ऐसे में जितने पोल्ट्री फार्मर हैं जो सोनाली मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मुर्गी पालन शुरू करें कभी भी ट्रेडर के भरोसे ना रहें, अपना मार्केट खुद बनाएं। चाहे इसको कटर वालों के माध्यम से बेचें, चाहे झाबे वालों के माध्यम से बेचें, आपको कोशिश ये करना चाहिए कम से कम 50-55% अगर आप इसको खुदरा में बेच पाएंगे 260-270 के हिसाब से, तब आपको मुर्गी पालन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप इसको 100% ट्रेडर के माध्यम से होलसेल में बेचेंगे, फिर आपको 1000 मुर्गी के पीछे 20 से 25 हज़ार रुपये बचना भी मुश्किल हो जाएगा, वो भी 3 महीने के बाद। तो दोस्तों ऐसा मुर्गी पालन करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बेहतर यह होगा कि अगर आपको लंबे समय तक मुर्गी पालन करनी है तो आपको इस चीज़ को पहले से ही दिमाग में लेके चलना है कि भैया हमें अपने मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको होलसेल में बेचना है। और जब हमारी मुर्गियाँ 450 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की हो जाती हैं तो पहले हमें मुर्गियों को निकाल देना है। और अगर हम 500 ग्राम की मुर्गियों को बेचेंगे तो हमें उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि इनको हम 1 केजी करने के बाद बेचते हैं, क्योंकि ये फीड ज़्यादा खाती हैं और FCR को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर कोई ट्रेडर आपसे मुर्गे उठा लेता है तो बाद में मुर्गियों को बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी मुर्गियाँ जब 500 ग्राम की हो जाएं आप तभी इनको निकाल दें। और बाद में जब आपके मुर्गे बचें तो उनका वज़न जब 1100 ग्राम 1200 ग्राम तक हो जाए तब कोई भी ट्रेडर उनको आसानी से उठा लेगा। और इस तरह से यदि आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए 1000 सोनाली मुर्गी के पीछे
कम से कम आप 40 से 45 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सीज़न हो और कोई भी महीना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।